नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निश्चय एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। वीकली करंट अफेयर सेगमेंट का आज तीसरा वीडियो है। इसमें हम 21 अगस्त टू 28 अगस्त तक के करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पे सभी पे विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो पे अंत तक बने रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन्स को भी दबा दें। तो चलिए आज का अंक शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं जी सतीश रेड्डी, समीर वी कामत, एस सोमनाथ, अजीत कुमार मोहंती। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, समीर वी कामत। समीर वी कामत ने जी सतीश रेड्डी का स्थान ले लिया है। ये तस्वीर पर जो दिख रहे हैं ये है समीर वी कामत और ये डीआरडीओ के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करने वाली संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और भारत के रक्षा मंत्री हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि भारत के रक्षा मंत्री के पद पर कौन कार्य कर रहे हैं। जी सतीश रेड्डी का इन्होंने स्थान ले लिया है। एस सोमनाथ की बात करें तो ये इसरो के प्रमुख हैं। इसरो क्या है दोस्तों? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत में अंतरिक्ष विज्ञान की दिशा में कार्य करने वाली महत्वपूर्ण संस्था है। स्थापना हुई थी 1969 और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। अजीत कुमार मोहंती बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के प्रमुख हैं। अजीत कुमार मोहंती और बार्क की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी, समीर वी कामत। हाल ही में अनंगताल झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों अनंगताल झील यह स्थित है दिल्ली में है और इसे 11वीं सदी में तोमर वंश के राजा अनंगपाल के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और हाल ही में एएसआई ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया, यानी इसका संरक्षण करेगा एएसआई की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी भारत में 1861 में। कनिंघम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करता है और वर्तमान में एएसआई की जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं वी विद्यावती आईएएस हैं और ये वर्तमान में एएसआई के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्य कर रही है। संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा एएसआई। और संस्कृति मंत्री कौन है भारत के? श्री प्रहलाद पटेल संस्कृति मंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली भारत की कैपिटल है। दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ पे होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी हैं श्री विनय सक्सेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने अबू धाबी मास्टर चेस टूर्नामेंट जीता है? ऑप्शन दिए गए हैं अर्जुन एरिगेसी, प्रागनंदा रमेश बाबू, ऑप्शन सी गुकेश डी, ऑप्शन डी अर्जुन कल्याण। दोस्तों हाल ही में अबू धाबी मास्टर चेस टूर्नामेंट का खिताब जीता है भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने स्पेन के खिलाड़ी डेविड एरिन गुइजारो को हराया है। 2018 में ये तेलंगाना के रहने वाले हैं और 2018 में ग्रैंड मास्टर बने थे। प्रागनंदा रमेश बाबू की बात करें तो ये एमिनेंट चेस प्लेयर हैं, भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप जीता है और हाल ही में उन्होंने प्रख्यात चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन को हराया है। प्रागनंदा रमेश बाबू। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्जुन एरिगेसी। एक महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताता हूं दोस्तों, चेस की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियामक संस्था होती है फिडे, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। ये फिडे सबसे महत्वपूर्ण संस्था होती है। इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौसेना में शामिल होने जा रहा विमान वाहक पोत एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है?
ऑप्शन दिए गए हैं गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाले एग्जाम में प्रबल संभावना है इस प्रश्न के आने की। नेवी में शामिल होने जा रहा आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत देश का पहला स्वदेश निर्मित इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से निर्मित विमान वाहक पोत है आईएनएस विक्रांत। इसकी लागत है लगभग 20,000 करोड़ रुपए और नेवी में शामिल होते ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो स्वयं अपने विमान वाहक पोत निर्माण कर सकते हैं, जैसे अमेरिका है, चाइना, यूएसएसआर, फ्रांस जैसे देशों की लाइन में आके खड़ा हो जाएगा भारत आईएनएस विक्रांत। इसको 2 सितंबर 2022 को कोचीन तट पर भारतीय नौसेना में शामिल कराया जाएगा। भारतीय नौसेना नेवी के जो अभी प्रमुख हैं एडमिरल आर हरिकुमार नेवी प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं और इसका निर्माण किया गया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड जो कि कोचीन स्थित है, कोचीन केरला में। गार्डन रिच ये भी प्रमुख शिप बिल्डर्स कंपनी है, ये स्थित है कोलकाता में और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1884 में। कोचीन शिपयार्ड की लिमिटेड इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, कोचीन केरला में है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड 1957 में स्थापना हुई थी, स्थित है गोवा में। जबकि मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड यह 1934 में स्थापित हुई थी और यह स्थित है मुंबई में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व जल सप्ताह किस माह में मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं मार्च, जून, जुलाई और अगस्त। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताएंगे। अब हम बात करते हैं विश्व जल सप्ताह। तो यह मनाया गया है दोस्तों, मनाया जाता अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में, लास्ट वीक में मनाया जाता है और इस वर्ष यह मनाया जा रहा है 23 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक 2022 में विश्व जल सप्ताह, वर्ल्ड वाटर वीक। इसका उद्देश्य दुनिया भर में जल संकट और जल के सतत उपयोग की ओर ध्यान आकर्षण करना है। कब से मनाया जा रहा है? 1991 से यह मनाया जा रहा है, 2022 में भी मनाया जा रहा है। और जो संस्था है जिसके द्वारा आयोजित किया जाता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा यह मनाया जाता है। वर्ष 2022 के लिए थीम रखी गई है सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। ये विषय वस्तु रखी गई है वर्ष 2022 के विश्व जल सप्ताह के लिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताएंगे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने किसे देश का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? ऑप्शन दिए गए हरिद्वार, इंदौर, विशाखापट्टनम, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सबसे पहले जानेंगे नीति आयोग क्या होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। इसके पहले काम करता था दोस्तों प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं। उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर, सीईओ के रूप में कार्य कर रहे हैं परमेश्वरन अय्यर। और नीति आयोग ने कार्यक्रम आकांक्षी जिला कार्यक्रम 2018 में प्रारंभ किया था। 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य भारत के 112 कम विकसित जिले हैं उन्हें प्रभावी ढंग से विकसित करना था। उसी के तहत उत्तराखंड के हरिद्वार जिले को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, देश के सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिले में। इसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा 3 करोड़ की अतिरिक्त राशि दी जाएगी इसके डेवलपमेंट के लिए। और हरिद्वार स्थित है दोस्तों उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड के सीएम हैं श्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम हैं। गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री गुरमीत सिंह। राजधानी है देहरादून उत्तराखंड की। इसके अतिरिक्त ग्रीष्मकालीन राजधानी है उत्तराखंड की गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में राजा जी जिम कॉर्बेट फूलों की घाटी जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर की बात कर लें दोस्तों, 5 बार से लगातार 5th टाइम
प्रथम स्थान में आ रहा है स्वच्छता सर्वेक्षण में। स्वच्छता सर्वेक्षण जो प्रत्येक वर्ष जारी किए जाते हैं उनमें से टॉप पे बना हुआ है लगातार 5 वर्ष से इंदौर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे IDFC बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं दिनेश कुमार खारा, महेंद्र साह, MR कुमार, गोविंद राजुलू चिंताला। IDFC के प्रबंध मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है महेंद्र साह को। महेंद्र साह ने सुनील कक्कड़ का स्थान ले लिया है। IDFC बैंक की बात करें तो एक निजी बैंक है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2015 में। दिनेश कुमार खारा SBI के चेयरपर्सन है, SBI के चेयरमैन है। SBI सार्वजनिक क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा बैंक है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। MR कुमार LIC के चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं। LIC क्या दोस्तों? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है तथा भारत सरकार की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है LIC के चेयरपर्सन है MR कुमार। जी गोविंद राजुलू चिंताला ये नाबार्ड के चेयरपर्सन है। चलिए, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष युगल प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी है। ऑप्शन दिए गए हैं सात्विक साईराज या चिराग शेट्टी, किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन, B साई प्रणीत या P कश्यप। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप WWF का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया दोस्तों? टोक्यो में। और सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इतिहास रच दिया और भारत को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक दिला दिया। इस जोड़ी ने जापान की जोड़ी को हराया और कांस्य पदक जीता है। दोस्तों विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप यह एक बैडमिंटन की प्रतिष्ठित चैंपियनशिप ट्रॉफी है। 1977 से प्रारंभ खेली जा रही है और सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने भारत को कांस्य पदक जिताया है। प्रत्येक 2 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात करें तो भारत की तरफ से व्यक्तिगत स्पर्धा में व्यक्तिगत पहला पदक किसने जीता था दोस्तों? तो मैं बता दूं कि 1983 में प्रकाश पादुकोण ने कांस्य मेडल सिंगल में कांस्य पदक जीता था, श्री प्रकाश पादुकोण ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं सुरजीत भल्ला, रघुराम राजन, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, V अनंत नागेश्वरन। दोस्तों IMF में भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किए गए हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जाने माने अर्थशास्त्री हैं और 2018 से लेकर 2021 तक भारत सरकार वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के पद पर इन्होंने सेवाएं दी हैं और अब इन्हें IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। इन्होंने स्थान ले लिया है सुरजीत भल्ला का। रघुराम राजन पूर्व RBI गवर्नर तथा जाने माने अर्थशास्त्री हैं भारत के। V अनंत नागेश्वरन वर्तमान में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मुख्य आर्थिक सलाहकार भारत सरकार वित्त मंत्रालय में कार्य कर रहे हैं। IMF की बात करते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यूनाइटेड नेशन की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। क्रिस्टोलिना जॉर्जिया वर्तमान में इसकी प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रही हैं और IMF के टोटल मेंबर हैं 190। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से नवाजा गया? ऑप्शन दिए गए हैं शेख हसीना, एंजेला मर्कल, कमला हैरिस। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है जिसमें पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। दोस्तों पूर्व जर्मन चांसलर रही हैं एंजेला मर्कल। उन्होंने अपने देश जर्मनी में शरणार्थियों के लिए अच्छे कार्य किए थे। 2013 में एंजेला मर्कल ने जर्मनी में 1.2 मिलियन शरणार्थियों को शरण दी थी। यूनेस्को पीस प्राइज को फेलिक्स होफोर्ड बोइग्नी नाम से भी जाना जाता है
अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता था। वर्ष 1990 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहला पुरस्कार 1991 में दिया गया था और यह दिया गया था दोस्तों नेल्सन मंडेला को। पूर्व दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को पहला पुरस्कार प्रदान किया गया था। शेख हसीना भी इस पुरस्कार से सम्मानित की जा चुकी हैं। यूनेस्को की बात करते हैं दोस्तों। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। इसके टोटल मेंबर हैं 193 और वर्तमान में इसकी प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रही हैं श्रीमती आद्रे अजोले। कमला हैरिस वर्तमान में अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करती हैं और भारतीय मूल की हैं ये कमला हैरिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं असगर बजाहत, शरद पगारे, नशीरा शर्मा, लीलाधर जागुड़ी। दोस्तों 31वें व्यास सम्मान जो कि 2021 के सम्मान है, व्यास सम्मान 2021 जो कि 31st एडिशन था, सम्मानित किया गया है हिंदी के जाने माने लेखक, प्रसिद्ध नाटककार प्रोफेसर असगर बजाहत को। और इनका प्रसिद्ध नाटक है महाबली के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों व्यास सम्मान की शुरुआत वर्ष 1991 में हिंदी में साहित्यिक रचना के लिए प्रदान किया जा रहा 1991 से। इसके लिए 4 लाख की राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 1991 में पहली बार रामविलास शर्मा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रोफेसर शरद पगारे को वर्ष 2020 का पुरस्कार, नशीरा शर्मा को वर्ष 2019 के लिए और लीलाधर जागुड़ी को 2018 के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया जा चुका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अ न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, श्री एम वेंकैया नायडू। अ न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 2014 to 29। यह पुस्तक भारत के पूर्व वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली के लेखों का संकलन है। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अ न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी एम वेंकैया। श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। अमित शाह भारत के गृह तथा सहकारिता मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं, भारत के रक्षा मंत्री के तौर पर कार्य कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस स्पोर्ट्स इवेंट कंपनी ड्रीम सैडको ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन दिए गए हैं ऋषभ पंत, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सौरभ गांगुली। दोस्तों पूर्व भारतीय कप्तान और वर्तमान में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली को स्पोर्ट्स इवेंट कंपनी ड्रीम सैडको ने अपना हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऋषभ पंत को हमने अभी पढ़ा था पिछले वीडियो में। उत्तराखंड राज्य सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बीसीसीआई की बात कर लेते हैं। क्रिकेट कंट्रोल की सबसे सर्वोच्च नियामक संस्था है भारत में बीसीसीआई। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं 15, 16, 17 और 18। वर्ल्ड अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप 2020 का आयोजन सोफिया बुल्गारिया में किया गया, जिसमें भारत ने 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज के साथ कुल 16 मेडल अपने नाम किए। 17 वर्षीय अंतिम पंघाल ने इतिहास रच दिया और पहली भारतीय महिला बन गई जिन्होंने अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। और उन नाम क्या दोस्तों? अंतिम पंघाल। और इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल 16 मेडल जीते। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 16। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री प्रयूत चान ओ चा को निलंबित कर दिया गया है? ऑप्शंस दिए गए हैं मलेशिया, जापान, थाईलैंड और साउथ कोरिया। दोस्तों थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयूत चान ओ चा, जिन्हें हाल ही में थाईलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित कर दिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी थाईलैंड। थाईलैंड कैपिटल है बैंकॉक।
मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर, जापान की कैपिटल है टोक्यो और साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस स्थान पर होमी जहांगीर भाभा कैंसर अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शन दिए गए हैं मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, मोहाली। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने होमी जहांगीर भाभा कैंसर अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया, देश को समर्पित किया, और यह स्थित है मोहाली पंजाब में। मोहाली पंजाब में स्थित है। इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। टाटा मेमोरियल द्वारा इसे 606 करोड़ की लागत से बनाया गया है और यह स्थित दोस्तों पंजाब में। पंजाब की बात करते हैं। पंजाब के सीएम हैं श्री भगवंत मान। श्री भगवंत मान। गवर्नर है श्री बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित हैं। पंजाब में अबोहर नेशनल पार्क प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। चंडीगढ़ के ली कार्बूसियर्स के स्थापत्य यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है और पंजाब की राजधानी दोस्तों चंडीगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विक्रम दोराईस्वामी को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश या अमेरिका। दोस्तों हाल ही में विक्रम दोराईस्वामी को इंग्लैंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम में भारत का उच्चायुक्त हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। इंग्लैंड की बात करते हैं दोस्तों, राजधानी है लंदन और बोरिस जॉनसन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त हैं मनप्रीत बोहरा। बांग्लादेश में प्रणय वर्मा बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर के रूप कार्य कर रहे हैं। अमेरिका में तरनजीत संधू अमेरिका में भारत के एम्बेसडर के रूप में, राजदूत के रूप में कार्य कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने, इंडियन नेवी ने किस संगठन की सहायता से VLSRSAM वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन दिए गए हैं हॉल, DRDO, इसरो और बार्क। VLSRSAM वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का हाल ही में परीक्षण किया गया है ओडिशा के चांदीपुर तट पे यह परीक्षण किया गया है और DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्वदेशी तकनीकी से इसे विकसित किया गया है, यानी DRDO की मदद से बनाया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन पर नजर डालते हैं दोस्तों। हॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्थापना हुई थी 1940 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। आर माधवन वर्तमान में इसके प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं और ये एयरक्राफ्ट और फाइटर प्लेन बनाता है भारत के लिए। डिफेंस कंपनी है। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली और अभी हमने पढ़ा समीर V कामत इसके प्रमुख अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसरो की बात करते हैं। SS सोमनाथन इसके प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। बार की बात करें, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, स्थापना हुई थी 1954 में। हेडक्वार्टर है बॉम्बे और अजीत कुमार मोहंती बार के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडिया क्लीन एयर समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता और इंदौर। तो दोस्तों इंडिया क्लीन एयर समिट 2022 जो कि चौथा संस्करण था, इसका आयोजन किया गया है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। इसका आयोजन सेंटर फॉर एयर पॉल्यूशन एंड सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस के द्वारा आयोजित किया गया है। इस समिट में जलवायु परिवर्तन तथा ग्लोबल वार्मिंग जैसे भीषण मुद्दे पर चर्चा की गई। वर्ष 2022 के लिए थीम रखी गई थी द राइट टू लाइफ, सिटीजन्स एट द सेंटर ऑफ साइंस, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बेंगलोर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य में जल आपूर्ति सुधार के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन दिए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक या वर्ल्ड बैंक। तो दोस्तों भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य में जल आपूर्ति के लिए
एशियाई डेवलपमेंट विकास बैंक के साथ समझौता किया है और एशियाई डेवलपमेंट में 96.3 मिलियन डॉलर ऋण देगा भारत को, 96.3 मिलियन डॉलर। ऑप्शंस पे जाते हैं तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन है, स्थापना हुई थी 1945 में, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, और क्रिस्टालिना जॉर्जीवा इसकी प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रही हैं, टोटल मेंबर हैं 190। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें दोस्तों, यह ब्रिक्स देशों का बैंक है, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2014 में, इसका हेडक्वार्टर है संघाई में, मार्कोस ट्राइजो इसके प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, विश्व बैंक की, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, डेविड मालपास इसके प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं, टोटल मेंबर हैं 189। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, हेडक्वार्टर है मनीला, एम आसाकावा इसके प्रेसिडेंट हैं, टोटल मेंबर हैं 68, और एडीबी ही 96.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण देगा भारत में हिमाचल प्रदेश में जल आपूर्ति के लिए। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, राजधानी है शिमला, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री जयराम ठाकुर, गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री राजेंद्र आर्लेकर। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में फहमीदा अजीम को वर्ष 2022 के लिए पुलित्जर सम्मान के लिए चुना गया है, वह किस देश की हैं? ऑप्शन दिए गए हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत। फहमीदा अजीम अमेरिकी पत्रिका इनसाइडर की पत्रकार हैं, इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग के लिए उन्हें प्रतिष्ठित पुलित्जर प्राइज 2022 के लिए चुना गया है और वो हैं बांग्लादेश की, इनका संबंध है बांग्लादेश से। इन्होंने चाइना में जो अल्पसंख्यक समुदाय है उइघुर उनके ऊपर हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न पर इन्होंने रिपोर्टिंग की थी, जिसके लिए इनके कार्य के लिए, उत्कृष्ट कार्य के लिए 2022 के पुलित्जर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों पुलित्जर सम्मान की बात करते हैं तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है पुलित्जर प्राइज। वर्ष 1917 में इसकी स्थापना की थी जोसेफ पुलित्जर के द्वारा और इस वर्ष यह पुरस्कार दिया गया है फहमीदा अजीम को और वह है बांग्लादेश की। बांग्लादेश की बात करते हैं, राजधानी है ढाका, श्रीमती शेख हसीना वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो दोस्तों हाल ही में एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में इसका आयोजन किया गया और भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इसमें प्रतिनिधित्व किया। एससीओ की बात करते हैं दोस्तों, यह एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, यूरेशियन कंट्री के द्वारा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके टोटल मेंबर हैं 8। नौवां प्रस्तावित मेंबर है ईरान। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नौवां प्रस्तावित मेंबर है ईरान। एससीओ का गठन किया गया था वर्ष 2001 में। भारत और पाकिस्तान वर्ष 2017 में एससीओ में शामिल हुए। 8 जो मेंबर हैं दोस्तों अभी वर्तमान में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना, रशिया, इंडिया और पाकिस्तान, और 9वां देश जो है वो ईरान शामिल होने जा रहा है एससीओ में। कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान, किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, तजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे, जबकि उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद और ताशकंद में इस बैठक का आयोजन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देवाशीष मोहंती को किस संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, CSIR, ICMR। दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के डायरेक्टर जनरल निदेशक नियुक्त किए गए हैं देवाशीष मोहंती। जाने माने डॉक्टर हैं देवाशीष मोहंती, उन्हें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी का निदेशक नियुक्त किया गया है। NII की बात करें तो 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में।
NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इसकी बात करते हैं दोस्तों, यह स्थित है पुणे में और इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। डॉक्टर प्रिया अब्राहम इसकी डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्य कर रही हैं। दोस्तों हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी स्थापना हुई थी 1942 में और हाल ही में CSIR की पहली महिला डायरेक्टर जनरल नियुक्त की गई है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन है वो। ICMR की बात कर रहे हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, हेल्थ मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली एक अपेक्स बॉडी है। इसकी स्थापना हुई थी 1911 में, 1911 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और डॉक्टर बलराम भार्गव इसके डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्य कर रहे हैं। और दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स पे एक क्वेश्चन और बताएंगे कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर मिनिस्टर्स के तौर पर कौन कार्य कर रहे हैं। और ये सभी सारे संस्थान हैं जो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करते हैं। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के अंतर्गत कार्य करेगा CSIR, और इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। बाकी सभी संस्थान स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में भारत किस पायदान पर रहा है। इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स का 15वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया। ये किया गया जॉर्जिया के कुटैसी में इसका आयोजन किया गया और भारत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। पहला स्थान प्राप्त किया है ईरान ने, भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के किस उत्सव को यूनेस्को की सूची के लिए नामित किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं, बिहू, गरबा, दुर्गा पूजा और कालबेलिया। दोस्तों यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन संस्था यूनाइटेड नेशंस की, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। 193 मेंबर हैं। आद्रे अजोले इसकी डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्य कर रहे हैं। और हाल ही में गरबा को गुजरात में आयोजित किया जाता है। गरबा को यूनेस्को की सूची के लिए नामित किया गया है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अंकित करने के लिए इसे नामित किया गया है। आपको बता दें कि वर्ष 2021 में दुर्गा पूजा को शामिल कर लिया गया है अमूर्त विरासत सूची में। बिहू दोस्तों असम में मनाया जाता है। कालबेलिया राजस्थान में आयोजित किया जाता है। दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल में भारत के सभी राज्यों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। दोस्तों हाल ही में भारत के सभी राज्यों के श्रम मंत्रियों का श्रम मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक आयोजन किया गया और यह आयोजन किया गया है आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता की और इसमें सभी राज्यों के श्रम मंत्री शामिल हुए। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में आयोजित किया गया है। बताइए श्रम और रोजगार मंत्री हैं भारत सरकार के कौन। वो हैं श्री भूपेंद्र यादव। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। राजधानी है अमरावती। CM है श्री जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं B हरिचंदन। वेंकटेश्वर और पापीकोंडा जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्री ने आज़ादी क्वेस्ट ऑनलाइन शैक्षिक मोबाइल गेम लॉन्च किया है। ऑप्शन दिए गए हैं, प्रहलाद पटेल, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर और अमित शाह। तो दोस्तों सूचना एवं प्रसारण मंत्री भारत सरकार श्री अनुराग ठाकुर के द्वारा आज़ादी क्वेस्ट ऑनलाइन शैक्षिक मोबाइल गेम लॉन्च किया गया है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित ऑनलाइन शैक्षिक खेलों की यह एक श्रृंखला है और यह लॉन्च की गई है श्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा। प्रहलाद पटेल भारत के संस्कृति मंत्री हैं। स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। अमित शाह भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। ऑप्शन दिए गए हैं, जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और इनमें से कोई नहीं। देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए हैं जस्टिस उदय उमेश ललित, UU ललित, और उन्होंने स्थान ले लिया है जस्टिस NV रमन्ना का। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई।
दोस्तों ये एडवोकेट से जज के रूप में पदोन्नत हुए थे वर्ष 2014 में। इसके पहले ये एडवोकेट का कार्य करते थे। सुप्रीम कोर्ट के जज बने वर्ष 2014 में, और दूसरे ऐसे चीफ जस्टिस बने हैं जो एडवोकेट से प्रमोट होके जज बने हुए। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जस्टिस यूयू ललित। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कुशियारा नदी के जल बंटवारे पर समझौता ज्ञापन किया है? ऑप्शंस दिए गए हैं, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार। कुशियारा नदी के जल बंटवारे के लिए भारत ने MOU साइन किया है बांग्लादेश के साथ। दोस्तों कुशियारा नदी यह भारत, इंडिया और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर पे बहने वाली नदी है, और इसके जल बंटवारे को लेके समझौता हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक नदी है नॉर्थ ईस्ट में बहने वाली बराक नदी। बराक नदी आगे चलती है और दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक कहलाती है सुरमा और दूसरी कहलाती है कुशियारा, और ये नदी भारत तथा बांग्लादेश के बीच सीमा बनाती है। इसके जल विवाद के लिए, जल निपटारे के लिए भारत सरकार ने MOU साइन किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, और बांग्लादेश के साथ यह MOU साइन किया गया है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रही हैं श्रीमती शेख हसीना। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स पर जाकर अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन्स को भी दबा दें। थैंक यू।